जहां तक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का संबंध है, भूगोल एक महत्वपूर्ण विषय है। यह यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का एक हिस्सा है। भूगोल भी आयोग द्वारा पेश किया जाने वाला एक वैकल्पिक विषय है और जहां तक संख्या का सवाल है, यह एक बेहद ही लोकप्रिय वैकल्पिक विषय बन जाता है। इसकी तर्कसंगत प्रकृति और स्कोरिंग क्षमता इसे विज्ञान और कला दोनों पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय बनाती है। लेकिन यदि आप भूगोल का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो भी यदि आप आईएएस परीक्षा को पास करना चाहते हैं, तो आप कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें मैं उन उम्मीदवारों के लिए आज का सिलेबस सबसे पहले बताऊंगी जिन्होंने हिंदी माध्यम से सिविल सेवा की परीक्षा दे रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं हमारे भूगोल का सिलेबस। सबसे पहले आता है भारतीय भूगोल, जिसमें भारत की मूल बातें, स्थान, अक्षांश, देशांतर, समय, क्षेत्र आदि, पड़ोसियों, महत्वपूर्ण जल डमरू, मध्य राज्य और उनकी स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्यों के साथ ही भौतिक विशेषताएं जैसे हिमालय, भूवैज्ञानिक गठन, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, जैव विविधता, भौगोलिक विभाजन, प्रमुख दर्रे, महत्व आदि शामिल है। वहीं इसके अगले भाग की बात की जाए तो महान उत्तर भारतीय मैदान में भूवैज्ञानिक गठन, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, जैव विविधता, महत्व आदि शामिल है। प्रायद्वीपीय पठार में भूवैज्ञानिक संरचना, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के साथ ही भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप, नदी प्रणाली, हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, नदी घाटियां, क्षेत्रीय विकास और योजना के साथ ही दोस्तों जल विद्युत परियोजनाएं, प्रमुख बांधों के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ गौर फरमाए तो पश्चिम की ओर बहने वाली और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को आपस में जोड़ना, जलवायु में मानसून, ड्राइविंग तंत्र, अल नीनो, ला नीना, मौसम के चक्रवात, खनिज और उद्योग में खनिज वितरण, औद्योगिक नीतियां, स्थान, कृषि, भूमि उपयोग, कृषि पद्धतियों के प्रकार, हरित क्रांति, मिट्टी और फसलें, सिंचाई, भूमि सुधार, पशुपालन, सरकारी योजनाएं, प्राकृतिक वनस्पति और जीव, प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण, वर्षा वितरण, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान आदि के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। वहीं दोस्तों लाल सूचीबद्ध प्रजातियां, आर्थिक बुनियादी ढांचा, परिवहन जिसमें राजमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग आदि से आपसे सवाल आते हैं। बिजली और ऊर्जा क्षेत्र, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण, मानव भूगोल में जनसांख्यिकीय, हाल की जनगणना, विश्व का भूगोल में प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र, विकसित देशों का क्षेत्रीय भूगोल, विकासशील देशों का क्षेत्रीय भूगोल, दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय भूगोल के साथ ही भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का आंतरिक भाग, चट्टानों के प्रकार और विशेषताएं, फोल्डिंग और फॉल्टिंग, ज्वालामुखी, भूकंप, पृथ्वी का आंतरिक भाग, अपक्षय, फ्लूवियल, एलोनियल और हिमनद क्रियाओं द्वारा निर्मित भू आकृतियां। इन सभी के साथ जलवायु विज्ञान शास्त्र में वायुमंडल, संरचना और संरचना, तापमान, दबाव बेल्ट, पवन प्रणाली, बादल और वर्षा के प्रकार, चक्रवात और विरोधी चक्रवात, प्रमुख जलवायु प्रकार, ओशनियोग्राफी, महासागर राहत, तापमान, लवणता, महासागरीय निक्षेप, सागर की लहरें, अल नीनो और ला नीना, लहरें और ज्वार, मिट्टी, उत्पत्ति और प्रकार, विश्व के प्रमुख बायोम, पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला, पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण, मानव भूगोल में दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं मनुष्य और पर्यावरण, और इन्हीं के साथ आपसे पूछा जाता है मानव भूगोल का संबंध, विकास, नियतिवाद और संभावनावाद, जनसंख्या, जनजाति, प्रवास, आर्थिक गतिविधियों में आपसे पूछे जाते हैं कृषि, विनिर्माण उद्योग, तृतीयक गतिविधियां, बस्तियों, शहरीकरण, कस्बों का कार्यात्मक वर्गीकरण, मिलियन शहरों और मेगा सिटीज। तो
तो यह था दोस्तों हिंदी उम्मीदवारों के लिए सिलेबस। अब चलिए बात करते हैं हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के बारे में। दोस्तों जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं आपको बताने जा रही हूँ जियोलॉजी सिलेबस फॉर आईएएस पेपर 1 के बारे में। तो जैसा आपको इस पे स्क्रीन पर अवेलेबल हो रहा होगा, जिसमें है जनरल जियोलॉजी, जिसमें द सोलर सिस्टम, मेट्रोट्रीज, ओरिजिन एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द एज ऑफ अर्थ के बारे में, यानी जो बेसिकली देखा जाए तो जो अर्थ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमसे पूछी जाती है। अगला इसमें आता है आइलैंड आर्क, ट्रैंकीज एंड मिड ओशन रिजेस के बारे में भी हमसे पूछा जाता है। अगला है जियोमॉर्फोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी दैट इंक्लूड्स वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन, लैंडफॉर्म, स्लोप्स एंड ड्रेनेज, जियोग्राफिक साइकिल एंड देयर इंटरप्रिटेशंस के साथ ही एरियल फोटोग्राफ्स एंड देयर इंटरप्रिटेशंस, merits and limitations, the electromagnetic spectrum, orbiting satellite and sensor system, जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। अब मैं आपको इसके साथ एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम पेज को फॉलो करें, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वहाँ से इसका लिंक एक्सेस हो जाएगा, जिसके बाद आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला जो चीज़ है वो है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, यानी Principles of geologic mapping and map reading, projection diagram, stress and strain ellipsoid and stress strain relationship of elastic, plastic and viscous material के साथ ही strain markers in deformed rocks, behavior of mineral and rocks under deformation conditions के साथ ही folds and fault क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म जो है वो चीज़ें पूछी जाती है। साथ ही जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है टाइम रिलेशनशिप बिटवीन क्रिस्टलाइजेशन एंड डिफॉर्मेशन जो है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। अगला जो चीज़ आती है वो है स्पीशीज़, यानी उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, उसके नॉमेनक्लेचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमसे इस जियोलॉजी के जो पार्ट में हैं उसमें पूछी जाती हैं। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर मार्क करके दे रही हूँ, इसमें गोंडवाना फ्लोरा एंड फौना एंड इट्स इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके इंडेक्स क्या होते हैं, फॉसिल्स एंड देयर सिग्निफिकेंसेस क्या होते हैं, उन सब के बारे में हमसे पूछा जाता है। अगली जो चीज़ आती है वो है इंडियन स्ट्रेटिग्राफी, यानी दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटिग्राफी सीक्वेंसेस। इसमें लिथोस्ट्रेटिग्राफी क्या होती है, उसमें विद रेफरेंस टू फौना फ्लोरा एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उसकी क्या होती है, मेजर बाउंड्रीज प्रॉब्लम क्या होती है, देन स्टडी ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस के साथ ही टेक्टोनिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, देन इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयाज़ के बारे में भी हम इसमें जान सकते हैं। लास्टली जो आता है वो है हाइड्रोलॉजी एंड द इंजीनियरिंग जियोलॉजी, जिसमें दोस्तों हाइड्रोलॉजिक साइकिल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर्स के बारे में हमसे पूछा जाता है, यानी मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर क्या होता है, स्प्रिंग, पोरोसिटी, परमेबिलिटी, हाइड्रोक्लोरिक कंडक्टिविटी, इन सब के बारे में आपसे जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करने की वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसकी PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी जियोलॉजी सिलेबस के पेपर 2 के बारे में। इसका सिलेबस यानी सबसे पहले आता है इसमें मिनरलॉजी, यानी जो हमारे मिनरल्स होते हैं उसके बारे में इसमें चीज़ें बात की जाती है। क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टल के बारे में इसमें की बात की जाती है, जिसमें इनटू सिस्टम एंड क्लासेस ऑफ सिमेट्री में देखा गया है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्रिस्टोलॉजिग्राफिक नोटेशन, यूज़ ऑफ प्रोजेक्शन डायग्राम टू रिप्रेजेंट क्रिस्टल सिमेट्री में, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर्स ऑफ रॉक फॉर्मिंग सिलिटेड मिनरल ग्रुप्स, यानी जो रॉक फॉर्मिंग होते हैं, जितने भी हम इसमें क्रिस्टल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मिनरलॉजी में हमसे पूछी जाती है। ये भी जो है एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर हो सकता है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तभी शायद जो बच्चे हैं वो अधिकतर इस पार्ट को जो यानी जो जियोलॉजी है उस सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल के रूप में चुनते हैं। तो अगला है हमारा इग्निशियस एंड द मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, इसमें भी जनरलाइजेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मास, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एल्बाइट, देन उसी के साथ आपसे पूछा जाता है टाइप्स एंड एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म, देन ACF एंड AKF डायग्राम, जितने भी हमारे जो डायग्राम्स होते हैं वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें हमसे पूछी जाती हैं। इसी के साथ जो अगला आता है दोस्तों वो है हमारा सेडिमेंटरी पेट्रोलॉजी, यानी दोस्तों अगर आपको ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मैं जल्दी जल्दी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको इसका बिल्कुल जो फ्री जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक ओवरऑल थॉरली एक एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ कि हाँ भाई ये जो चीज़ें हैं वो हमारे एग्ज़ाम में अगर हम जियोलॉजी को लेते हैं तो वो हमसे पूछी जा सकती हैं। तो अगर जिन भी उम्मीदवारों को अभी भी कंफ्यूजन है कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो उससे भी अगर वो ये सिलेबस की सीरीज़ को देखेंगे तो उन्हें क्लियरिफाई हो जाएगा कि उनसे एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जिसको पढ़ के वो अपने जो एग्ज़ाम के मार्क्स हैं उनको और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए
अगली जो चीज़ वो है सेडिमेंटरी पेट्रोलॉजी, यानी सेडिमेंटास एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में पूछी जाती है, सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स एंड देयर सिग्निफिकेंसेस में, हैवी मिनरल एंड देयर सिग्निफिकेंसेस, सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ इंडिया के बारे में जो है चीज़ें हमसे पूछी जाती है। साथ ही इसमें पूछा जाता है क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक रॉक देयर क्लासिफिकेशन, यानी जो भी चीज़ें इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इनका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, उसके बारे में पूछा जाता है। अगली जो चीज़ आती है वो है इकोनॉमिक जियोलॉजी, यानी ore mineral and gangue, tenure of ore, control of the ore localization, जिसमें आता है कॉपर, गोल्ड, आयरन, लीड, जिंक, मैग्नीज, टाइटेनियम, यूरेनियम एंड थोरियम एंड इंडस्ट्रियल मिनरल्स, यानी जो बेसिकली देखा जाए तो इसमें मिनरल्स की बात की गई है। मिनरल्स की डेफिनेशंस क्या होती है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, वो किस तरह से बिल्डअप होता है, उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में इसमें पूछा जाता है। लास्टली जो इसमें आता है वो है माइनिंग जियोलॉजी, यानी दोस्तों मैथड ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, जियोलॉजिकल, जियोफिकल, जियोकेमिकल एंड जियो बायो बोटानिकल के साथ जो जितनी भी टेक्निक्स है ऑफ सैम्पलिंग है, एस्टिमेशन ऑफ रिजर्व ऑफ ओर है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमसे माइनिंग जियोलॉजी में हमसे पूछी जाती हैं। तो ये था हमारा पूरा कंबाइंड सिलेबस, जिसमें हमने बात की आपको जियोलॉजी के ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी वे में समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं दोबारा से आपको बोल रही हूँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको इसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ अगर आप भी RPSC की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया YouTube चैनल मारो एग्जाम, जिसमें आपको मिलेंगे सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो जल्दी से उसे जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर आप भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट UPSC एग्जाम, मुझे बना है UPSC टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम और 60 सक्सेसफुल IAS ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप उन सभी किताबों को मंगवाना चाहते हैं तो आप उन्हें Amazon और Flipkart से खरीद सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम की YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। UPSC की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक UPSC 27 Years Civil Services Preliminary Exams 2022 IAS और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और CSET के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों की एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।